हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। अजय विद्या ज्ञान के इस ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट का वेलकम है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं सैनिक स्कूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये रहने वाला है सेक्शन सी यानी कि बुद्धिमत्ता। इसमें इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो कि हर बार सैनिक स्कूल के पेपर में पूछे जाते हैं। और आप सभी को एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ये जो पेपर रहने वाला है ये सैनिक स्कूल क्लास 6 वाले स्टूडेंट के लिए रहने वाला है, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देखा। और सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए हमारे चैनल पर कंप्लीट तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। यहाँ पर आप सभी का जो सैनिक स्कूल का पेपर है उसका एग्जाम डेट ऑलरेडी आ चुका है। 18 जनवरी को एग्जाम होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया था, जनवरी में जितने भी संडे हैं उनको कैलकुलेट करके एक वीडियो बनाया था, जहां पर आप सभी को मैंने बताया था कि आप सभी का पेपर 18 जनवरी को ही होने के चांसेस ज़्यादा है। तो 18 जनवरी 2026 के पेपर की तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ये इंटेलिजेंस यानी कि सेक्शन सी रहने वाला है, ये इंग्लिश में क्वेश्चन है। और यहाँ पर विभाग यानी कि सी, ये हिंदी में। तो दोनों में सारी चीज़ें बताते हुए चलने वाला हूँ। और अगर आप सैनिक स्कूल की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, आरंभ प्रचंड बैच, ठीक है। तो ये हमारा 76 क्वेश्चन देखेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, निम्नलिखित को ऊपर से नीचे के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में हाथ है, बी में चेहरा है, सी में एड़ी है, डी में घुटना है और ई में गर्दन है। और आपको इसको अरेंज करना है, ठीक है। इंग्लिश में भी सेम हम पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा, अरेंज द फॉलोइंग इनटू टॉप ऑफ द बॉटम ऑर्डर, है ना, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आपको इसको लगाना है। तो चलिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले हमारा हाथ है, चेहरा है, एड़ी है, घुटना, गर्दन। यानी कि आप देखेंगे सबसे पहले अगर आप किसी की बॉडी को देखेंगे तो सबसे पहले क्या आता है, चेहरा आता है, ठीक है। तो चेहरा आपका पहले आता है और चेहरे के बाद क्या आता है, एड़ी आती है, घुटना आता है, गर्दन। तो उसके बाद क्या आता है, गर्दन आता है आपका, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लिखते जाइए और इसके सामने आप ये चीज़ भी लिखते जाइए कि चेहरा कहाँ पर है, चेहरे वाला बी से दर्शाया गया है इन्होंने। और ये गर्दन कहाँ पर है, ये ई से हमारा। तो ये ऐसे ही आपका आंसर बनने वाला है, ठीक है। गर्दन के बाद क्या आता है, घुटना आता है, एड़ी आती है, यहाँ हाथ आता है, ठीक है। हाथ आता है पहले, क्या आता है, हाथ पहले आता है ना। तो मैं यहाँ पर हाथ लिखता हूँ और हाथ हमारा ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए मैंने लिख लिया। हाथ के बाद हमारा घुटना आता है या फिर एड़ी आती है, तो पहले घुटना आता है, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, घुटना। तो आप घुटना लिख लीजिए और घुटना कहाँ पर है, ये आपका डी वाला है। तो इस तरीके से हमारा बनने वाला। और लास्ट में हमारा क्या बचा, एड़ी, जो कि हमारा क्या, एड़ी, ये सी वाला है। तो हमारा आंसर बना बी ई ए डी सी, इस तरीके से बना। तो आप इसको व्यवस्थित करेंगे तो बी आएगा, ई आएगा, ए आएगा, डी आएगा और सी आएगा। तो ये आपका राइट आंसर बनेगा। जहां पर आपका देखिए ऑप्शन देख लीजिए। अब आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पर देखिए कहाँ पर है, बी देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं है, पहले नंबर पे बी, दूसरे वाले में बी है, उसके बाद ई है, ई भी है, ठीक है, बी है, ई है और उसके बाद ए है, बिल्कुल सही, और डी और सी। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल और बिल्कुल सही तरीके से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप करेंगे नवोदय सैनिक स्कूल की परीक्षा में, कंफ्यूज हो रहा हूँ, सैनिक स्कूल की परीक्षा में आप करने वाले हैं, ठीक है। ऐसा ही पेपर आने वाला है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस आपको सिंपल करना है। देखो, अब हमारा आ गया 77 क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 77। इसको हम करते हैं। यहाँ पर बोला गया है, आकृति एक्स के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यानी कि आपको इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब आप समझ रहे हो, ये आपका दिया गया है क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन वाला है। देखो ऐसे करके बोला गया ना, ऐसे करके बना हुआ है ना, ऐसे करके मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये एरो रहने वाला इधर और एक इधर रहने वाला, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसको क्या करना है, हमको दर्पण प्रतिबिंब में बदलना है। ऐसे करके एक्स और वाई पे इधर की तरफ घुमाना है। तो सबसे पहले ये वाली जो लाइन है वो हमारी कहाँ पर चली जाएगी, वो आपको पता है वो कहाँ चली जाएगी, वो इधर चली जाएगी, ऐसे करके चली जाएगी कि नहीं। अरे इसको इधर घुमाओगे तो सिंपल सी बात है, और ये वाली चीज़ हमारी इधर आ जाएगी, ऐसे करके। अब ये आपका राइट आंसर बन गया, देखो पूरा बन गया। ऐसे करके जिस भी ऑप्शन में बना हो वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसा ही सैनिक स्कूल में आप करोगे, जब आप पेपर देने जाओगे तो ये आप देखोगे, ये मैंने बनाया है, ये ऑप्शन नंबर सी में आपका दिख रहा है। अब सी देखो यहाँ पर कहाँ है, यहाँ बी है, ये डी है, यानी 2 4 तो नहीं हो सकता, सी यानी कि ये तीसरे वाले में है। तो ऑप्शन भी आपको सही तरीके से चूज करना है, ओके, समझे आप। इसी तरीके से करोगे तभी आपका सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ और मुझे देखना भी है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो या फिर नहीं। सबसे पहले HFDNLJTRP आगे पूछा क्या आएगा। तो सिंपल है, वैसे तो मैं आपको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, लेकिन करना आपको ही है, आंसर आपको देना है। आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप ABCD लिखेंगे। ABCD आता होगा आपको, इन सवालों में ऐसे ही करना होता है, ठीक है। अब मैं ABCD लिख रहा हूँ, JKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये हमारा ABCD हो गया। अब ABCD में देखोगे इन्होंने H कहाँ पर है, H ये वाला हमारा,
एच को छोड़कर जी को छोड़ा गया है, यानी कि एच लगा लिया है, उसके बाद देखो जी को छोड़ दिया, फिर एफ लगा दिया, एफ लगा दिया ना, एफ आ गया, फिर एक को छोड़ दिया यानी कि ई को छोड़ दिया, फिर डी लगा दिया। तो इस तरीके से इन्होंने एक को छोड़कर यहाँ पर व्यवस्थित किया जाएगा। अब दूसरा वाला देखेंगे एन एल जे है। अब आप देखेंगे एन यहाँ पर है, उसके बाद एम को छोड़ा गया, फिर एल लगा दिया है, फिर के को छोड़ के जे लगा दिया है। सिंपल है, एन एल जे आ गया। ऐसे ही आपको इसका आंसर बताना है कि आपका आंसर क्या होगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैंने आपको पूरा का पूरा ये क्वेश्चन क्या है समझा दिया है। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 79। ये रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 79। इसको देखो जरा, यहाँ पर बोला गया है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, लुप्त नंबर, ठीक है। देखो यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ सीरीज, ठीक है। 79 क्वेश्चन इंग्लिश में भी देख लो। देखो यहाँ पर पहले 0 था, क्या था हमारा 0 था पहले, फिर हमारा 3 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा वही पूछा है, फिर 15 है, फिर 24 है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, चलो समझो। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर 0, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 3, उसके बाद यहाँ पर डैश, यानी कि यहाँ पर पूछा गया क्या आएगा, उसके बाद आप लिखेंगे 15 और उसके बाद लिखेंगे 24। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, यानी कि 2, 4, 8, 13 में से आपको बताना है क्या आएगा। तो देखो इस वाले का राइट आंसर कैसे आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 0 था, 0 के जस्ट आफ्टर बाद क्या आया, 3 आया, यानी कि एकदम से 3 जोड़ा गया है। पहले आपका 3 आया है, अब आपका क्या आएगा, यहाँ पर कितना जुड़ेगा, यहाँ पर आपका +5 जुड़ेगा। अब जब +5 जुड़ेगा तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा, 8 आएगा। अब हम इसको श्योर कैसे करें कि हमारा 8 ही सही है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 8 आने वाला है। पहले 3 था, फिर 5 प्लस हुआ है, यानी कि 2 बढ़ते जा रहा है, यानी कि अब 7 प्लस होगा, यानी कि अब क्या होगा, 7 प्लस होगा, किसमें, 8 में। 8 और 7 को जब आप जोड़ोगे तब आपका 15 आया था, आगे यहाँ पर 15 भी आ गया, ठीक है। अब देखो 9 प्लस होगा, यानी कि 15 में आप 9 जोड़ो तो 24 आना चाहिए। 15 में क्या करो, 9 जोड़ो तब 24 आएगा। देखो 5 और 9 14 और ये 24 भी आ रहा है, यानी कि हमारा इस तरीके से इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो हमारा ये 8 राइट आंसर आएगा, जो कि 3 में दे रखा है। हो जाएगा आराम से, बड़े ही आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो ये 78 का आपको वीडियो के नीचे देना है उसका, ठीक है। और जो स्टूडेंट नए हो चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए। ओके, चलो अगला हमारा क्वेश्चन आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर ये हमारा आ गया 80 और यहाँ पर पूछा गया है 80 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पर है, देखिए ये वाला, यानी इसके बाद क्या आएगा, ठीक है। के भाग के बाएं ओर दिए गए शब्दों के मध्य एक निश्चित संबंध है, ये संबंध दर्शाने वाला लुप्त शब्द क्या है। देयर इज ए सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन 2 गिवन वर्ड्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ, ये इस तरीके का, ठीक है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द मिसिंग टर्म यूजिंग द सेम रिलेशनशिप, यानी कि ये क्लॉक है, कहते हैं इसको इंग्लिश में, दीवार घड़ी इसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें आपको समय दिखता है, थर्मामीटर में हमको क्या दिखता है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है मैं आपको बता दूं, टेम्परेचर क्या होता है, देखो ये टेम्परेचर क्या होता है, तापमान बोलते हैं इसको। तो ये आपको पता है, आप जब आपको फीवर आ जाता है, बुखार वगैरह होता है तो इसी से चेक किया जाता है। तो इसका संबंध क्या होगा, तापमान से होगा, जो कि सी वाले में ऑप्शन में दिया गया है। अच्छा ये वाला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81। देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी, यानी कि इसको निम्नलिखित तुल्य रूपता को पूर्ण करें। सी हमारा ABCD के हिसाब से देखोगे तो CABC, यानी कि C 3 नंबर पे आता है। उसी तरीके से L कितने नंबर पे आता है वो आप कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ABCD लिखते हैं, ABCDEFGHIJKL, JKL, L का ही तो पूछा है तो L आप कैलकुलेट कर लो। देखो ABCD हमने लिख ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आप 12 लिख लो, 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 कहाँ पर है, ये 4 वाले में है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इसी तरीके से सैनिक स्कूल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और हाँ, आप बैच ज्वाइन कर लो, क्योंकि बैच में डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं, वहाँ पर आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित तुल्य रूपता को पूर्ण करें। देखिए फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर फिर से पूछा गया 82 में, कंप्लीट द एनालॉजी। लाइन कहाँ पर रहता है, डेन में रहता है, यानी कि गुफा में। शेर गुफा में रहता है। घोड़ा यानी कि हॉर्स कहाँ पे रहता है, वो अस्तबल में रहता है, यानी कि स्टेबल। ये आपका अस्तबल, तीसरा वाला बिल्कुल आपका राइट आंसर है, हो जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन और देख लो, यहाँ पर है 83 क्वेश्चन है 83, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर का सही चुनिए। देखो इसका संबंध इससे है, इसका किससे होगा वो पूछा गया है। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो त्रिभुज था बड़ा वाला और ये जो गोलाकार था, इसको बाहर की तरफ कर दिया गया और त्रिभुज जो बड़ा था वो उसको अंदर की तरफ रख दिया। सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बाहर की तरफ, अंदर की तरफ हमारा क्या बना हुआ है, अंदर की तरफ हमारा वर्ग है, तो वर्ग हमारा क्या आ जाएगा, बाहर की तरफ हमारा वर्ग आ जाएगा बड़ा सा, है ना। अंदर वाली चीज को बाहर लाकर बड़ा कर दिया है और जो बाहर वाली चीज है उसको अंदर कर दिया, यानी कि ये इस तरीके से रहने वाला है। ये हमारा ऐसे करके आ जाएगा, ऐसे करके,
सिंपल। आप जिस भी ऑप्शन में ऐसे बना हो, देखिए ना तो एक होगा और ना तो ये दूसरा वाला भी नहीं होगा। दूसरा वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये गलत है, ठीक है, ये नहीं आना चाहिए। 4 ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप करोगे तो आपको राइट आंसर होगा। यहाँ पर भी ये 4 लगा दो, क्योंकि सेम है, ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। सिंपल, आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये थे सैनिक स्कूल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सैनिक स्कूल की परीक्षा में पूछे जाते हैं। और हाँ, आप सभी को बता दूं, सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए हमारा आरंभ बैच स्टार्ट हो गया। आरंभ प्रचंड बैच डेली लाइव क्लासेस हैं। आरंभ प्रचंड बैच के बारे में खास बात यह है कि वहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं। सैनिक स्कूल क्लास 6 वाले बच्चों के लिए कंप्लीट बैच रहने वाला है। जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन कीजिए। मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 6280935779 पर आप कॉल करके मैसेज कर लीजिए, आपको बैच के बारे में जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू।